तो उसने फोन पे चेक किया कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, तो देखा कि सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो बोलता है ठीक है, सेक्स एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हो आप, तो बताओ क्या जानना चाहते हो। मैं बोला भाई जानना नहीं चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। हेलो लवली पीपल, गुड इवनिंग। तो आज बात करते हैं एक टची टॉपिक के बारे में, सेक्स एजुकेशन। क्या होता है जनरली हमारे देश में लोग ये टॉपिक से थोड़ा दूर हटने की कोशिश करते हैं, बट एक्सपर्ट सब होते हैं ये टॉपिक में। एक्सपर्ट इतने होते हैं, इसके लिए हमारी पॉपुलेशन आज 140 करोड़ है। तो जनरली एक पर्टिकुलर एज में आके हमको कोई ना कोई इसके बारे में थोड़ी एजुकेशन देता है। तो मैं भी जब छोटा था, यंगस्टर था, तो मेरे बड़े भाई साहब थे, 7 साल बड़े हैं मेरे से। तो उन्होंने एक दिन मेरे को पूछा कि भाई तेरे को ये जैसे मेल फीमेल होते हैं इनके बारे में कुछ जानकारी है? तो बोला हाँ है। मैं भी एकदम पूरा शाइनिंग माइनिंग मार रहा था। मैं बोला हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। तो वो हैरान हो गया, बोलता भाई क्या क्या नॉलेज है तेरे को? तो मैं थोड़ा ऐसा हीरोगिरी करने गया। मैं बोला देखो ऐसा है, शायराना अंदाज में बताता हूँ मैं आपको कि मैंने 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ लिए हैं और तालीम हो गई मेरी पूरी। उसने पीछे से एक टपली मारी, बोला वो सस्ते शायर, ये सब छोड़, तुमको एक्चुअल क्या होता है वो सब पता है क्या तुमको? कि प्रेम प्रेम के बाद आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है वो सब पता है? तो मैं थोड़ा हैरान हो गया। मैं बोला यार नहीं। तो बोला चलो मैं तुम्हारा एजुकेशन कराता हूँ। तो जनरली वो टाइम पे एजुकेशन अब भी मेरे ख्याल से ऐसा होता है कि इंग्लिश पिक्चर्स दिखाते हैं, आपको पता होगा, इंग्लिश पिक्चर जिसमें साउंड म्यूट किया जाता है। आइडिया है आपको? तो एनीवे हमारे टाइम पे ये सब होता था वीडियो कैसेट्स में। अभी पता नहीं यंगर जनरेशन को पता भी होगा ये वीडियो कैसेट्स के बारे में। बहुत पहले की बात है। तो वीडियो कैसेट्स में ये नॉलेज दिया जाता था। तो वीडियो कैसेट्स तब उसकी प्रिंट ऐसी होती थी ना कि वहाँ पे हम अगर देख रहे हैं तो वो लव मेकिंग सीन चल रहे हैं या रेसलिंग मैच चल रही है, ज़्यादा पता नहीं चलता था। वो प्रिंट इस तरह से होती थी। और ऊपर से वो वीडियोस में ऐसा होता था, कैटेगरीज होते थे, सिंगल एक्स, डबल एक्स, ट्रिपल एक्स। ठीक है, सिंगल एक्स ऐसा है कि आप बैठे रहो कि आपकी एजुकेशन अभी होगी, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, पूरी पिक्चर खत्म हो जाती थी, कुछ होता ही नहीं था। डबल एक्स में थोड़ा बहुत एक्शन आता था, लेकिन हम सोचते थे अभी क्लास शुरू हो रही है, थोड़ा इंटरेस्ट लेके बैठते थे ऐसे, और उतने में क्लास खत्म हो जाती थी। ट्रिपल एक्स ऐसा था कि जिसमें हमको नॉलेज मिलता था, एजुकेशन मिलती थी, बट यू कैन अंडरस्टैंड कितना डिफिकल्ट होता था वो टाइम पे। अब लाइफ हैज कम अ फुल सर्कल नाउ। तो अब ऐसा हुआ कि एज हो गई, तो अब मेरा बेटा 18 साल का हुआ। तो भाई साहब ने बोला भाई इसको थोड़ा नॉलेज दे दो आप। तो मैं बोला ठीक है बताता हूँ इसको, थोड़ा डर के, क्योंकि ये जेनजी है, आज का जेनजी जो जनरेशन है बहुत डेंजरस है, ऑलरेडी सब इनको पता होता है। तो फिर भी हिम्मत करके मैंने बेटे को बुलाया। मैं बोला बैठो यार, कुछ तुमको बताता हूँ, कुछ बात करनी है तुम्हारे से। तो पहले ही बोलता है क्या बात करनी है? अब पहले जेनजी के साथ ये सुन के तो ये हो जाता है कि भाई क्या बात करें। फिर भी हिम्मत करके मैं बोला कि आपको बर्ड्स एंड बीज के बारे में बताना है। बोलते बर्ड्स एंड बीज मतलब क्या बताना चाहते हो यार? ये तो बायोलॉजी जूलॉजी हो गया, ये सब क्या बताना चाहते हो? बोला मेरा सब्जेक्ट अलग है, मैं तो स्टैंड अप की पढ़ाई कर रहा हूँ, स्टैंड अप बनना है उसकी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आप अगर सरप्राइज हो रहे हो, स्टैंड अप का भी एक्चुअली कोर्स है आजकल यूनिवर्सिटी में, और बाकायदा पूरा 4 साल का कोर्स है, उसको इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो आप देखो जितने इंजीनियर्स आज निकल रहे हैं, इतने बेरोजगार हैं, सब स्टैंड अप करने आ जाते हैं। तो बोला भैया मेरे को क्या बताना है? तो मैं बोला नहीं नहीं वो सब नहीं बताना है, मैं तुमको दूसरी चीजें बतानी है, बर्ड्स एंड बीज के बारे में बताना है। तो ये जो जेनसी है ना, ऐसे हमको लगता है कि थोड़े बदमाश टाइप के हैं, बकचोदी करते रहते हैं, कभी स्किबिडी और 6 7 ये सब करते रहते हैं, बट
होते बहुत होशियार है। तो उसने फोन वोन पे चेक किया कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, तो देखा कि सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो बोलता है ठीक है, सेक्स एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हो आप, तो बताओ क्या जानना चाहते हो। मैं बोला भाई जानना नहीं चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। बोलते मेरे को क्या बताओगे भाई, मेरे को सब आता है। मैं बोला क्या आता है तुमको, कैसे आता है। बोलते पोर्नहब का सब्सक्रिप्शन है मेरे पास, वो भी प्रीमियम। बोला यार अच्छा। फिर ऊपर से ताना मार दिया, तो ऊपर से बोलते पासवर्ड चाहिए क्या आपको। अब ये ऐसा हो गया, डायबिटिक को आपने लड्डू दिखा दिया, उसको लड्डू तो चाहिए, वो पासवर्ड तो चाहिए, लेकिन डर भी लगता है कि भैया ये जाके माँ को बता देगा। मैं बोला यार छोड़ो, चलो ये सब नहीं, अभी ये ज्ञान तो नहीं दे पाऊंगा। मैं बोला लेकिन बाप लोग होते हैं ना, आपने भी देखा होगा, आपके भी पिताजी हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान दिए बिना रहते नहीं है। तो मैं बोला चलो मैं अभी तुमको ये सब ज्ञान तो पता ही है, तुमको एक लाइफ लेसन बता देता हूँ। वो भी मजबूरी में बोला बोलो भाई क्या बताना चाहते हो। तो मैं बोला देखो तुमको दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे, तो उसमें कोई ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि हम शेर हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि लोग ऐसे बोलते हैं कि हम शेर हैं, हमने काफी कुछ कर दिया है, ये कर दिया वो कर दिया, हमने ये हासिल कर लिया, हमारे पास ये है वो है। और उसमें हमको फोमो हो जाता है, और वो फोमो के चक्कर में हम वही सेम कॉपी करने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो मैं बोला आपको मिलेंगे ऐसे कोई लोग जो बोलेंगे कि हम शेर हैं, लेकिन आप उस पर विश्वास नहीं करना। वो बोलेंगे हम शेर हैं, लेकिन आप विश्वास मत करना। थोड़ी देर बाद देखना कि वो खुद भौंकने लग जाएंगे। थैंक यू गाइस।